गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लास्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, यानी nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, यानी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो। तो इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे निकाल के बताएं। अगर मैं कहूं कि 7 14 डैश डैश, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका 22वां पद क्या होगा, निकाल के बताइए। तो 22वां पद आपको निकालना है। ये एक एपी है, ठीक है, और आपको इसका 22वां पद निकाल के बताना है। बताइएगा 22वां पद क्या होगा। इसका 22वां पद निकाल के बताइए तो इस एपी का क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट क्लास में हमने सीखा है, इसका 22वां पद निकालना है। कीजिए कोशिश सभी बच्चे, एकदम ध्यान से, आराम से। 22वां पद क्या होगा। किसी बच्चे का उत्तर आया। 22वां पद क्या होगा इस एपी का। किसी बच्चे का उत्तर आया। सॉल्व कीजिए, सामने फॉर्मूला लिखा गया है, इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। 22वां पद निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। सर ये 7 के बाद 19 है या 14? 14 है, 7 के बाद 14 है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ऐसे बच्चों को क्लास में कभी एंट्री नहीं दी जाएगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे इसे सॉल्व करने का। कोशिश कीजिए। आया किसी बच्चे का उत्तर। एक भी बच्चे से नहीं हुआ। मतलब आप लोग आगे से पढ़ रहे हैं, पीछे से सब चीज भूल जा रहे हैं। एक भी बच्चे उत्तर नहीं कर पा रहे हैं जी। बताइए, आप लोग आगे पिछली क्लास में पढ़े हैं और आज भूल गए। सामने लिखा हुआ है ए एन यानी लास्ट पद, तो हमें 22वां पद निकालना है, तो A22 निकालेंगे। यहाँ पे पहला पद क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो गया।
फॉर्मूला वही रहेगा n-1d। अब देखिए a कितना है इसमें, a 7 है यानी पहला पद, n यानी कितने पद निकालने हैं, 22वां पद, तो 22 -1, और d कितना है, 14 में से 7 गया 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 + 22 में से गया 21, 21 गुने 7, तो 7 + 21 में 7 से गुना करेंगे, 7 7 दूनी 14, 147 में 7 जोड़ देंगे, 14 के 4 हाथ बचा 1, 5 1, 114। मतलब सामने फॉर्मूला लिखा है, पढ़ा गया क्वेश्चन, इसके बाद भी नहीं कर पा रहे थे। आप लोग आगे पढ़ रहे हैं, पीछे भूल रहे हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर है? सर मैं पिछली क्लास लगा नहीं पाया था। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, कीजिएगा। क्वेश्चन आ जाए 3 6 9 डैश डैश 30वां पद निकालना इस एपी का। निकालिए तो इस एपी का 30वां पद, यही फॉर्मूला उपयोग करेंगे। जहां पे एन है वहां पे 30वां पद कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए। नब्बे आएगा सर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमें पता है कि nth पद कितना होता है, n बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमें कौन सा पद निकालना है, nth टर्म नहीं बल्कि 30वां निकालना है, तो n के जगह पे 30 आ गया। a यानी प्रथम पद कितना है हमारा, a है यानी कि 3 है, प्लस n के जगह पे अब 30वां पद निकालना है 1, और d कितना है, 6 में से 3 गया 3। सॉल्व करेंगे तो a30 बराबर कितना आ जाएगा, 3 + 30 में से गया 29, 29 में 3 से गुना करेंगे, तो 3 + 9 3 के 27, हाथ बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 है, 87 में 3 जोड़ेंगे तो 90, यानी 30वां पद कितना होगा, 90। क्लियर है सभी बच्चों को ये? सर एक बार यहाँ पे रहने। पिछला क्लास जाके रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्लियर है? अच्छा, अब एक दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा इसी से संबंधित, वहां पे भी यही फॉर्मूला काम करेगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी एपी का, जैसे कोई एपी है, और वो एपी क्या है, वो एपी है 2 4 6 डैश 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 200। तो आपको पता करना है कि इस एपी में कुल कितने पद हैं, यानी कि पदों की संख्या बताना है। इस पे भी आधारित क्वेश्चन जो है हमने लास्ट क्लास में किया था। ये एक एपी है 2 4 6 डैश डैश 200, पदों की संख्या बताना है, बताइए। इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, तो ये जो 200 है ना, इसे हम लास्ट टर्म मान लेंगे, यानी nth टर्म हमारा हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा कौन, 200। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो पदों की संख्या निकलेगा। कोशिश कीजिए। आप लोग सब भूल चुके हैं पीछे की जितनी चीजें पढ़ाया हूं, जबकि डेली क्लास होती है फिर भी आप लोग भूल जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई एकदम मन से नहीं कर रहे हैं।
वेरी गुड, सही है निधि, सही है। सभी लोग कीजिए, पदों की संख्या बताना है, पदों की संख्या क्या होगी। वेरी गुड। देखिए अब हम इसे क्या मान लेंगे, अंतिम पद मान लेंगे, यानी एनथ टर्म मान लेंगे। तो हमें पता है कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमें पता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे हमें लास्ट टर्म यानी एनथ टर्म दे रखा है 200, 200 बराबर पहला पद हमें पता है कि 2 दे रखा है, हमें एन नहीं पता कि इसमें कितने पद हैं, लेकिन डी हमें पता है 4 में से 2 गया 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 200 इक्वल टू 2 प्लस 2 में n से गुना होगा तो 2n, और 2 में -1 से गुना होगा तो -2। अब ध्यान से देखिएगा, ये -2 और इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और ये 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू 2n। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो +2 -2 कट जाएगा, तो 200 बराबर 2n हो गया, और यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200 बट्टा 2, और ये कट के हो जाएगा 100, यानी n बराबर 100, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी है 100। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया? यस सर। एक और क्वेश्चन दो, कर लेंगे आप लोग। यस सर। यस। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। अब जो एपी है वो है 9, 18, 27 डैश डैश 180। इसमें पदों की संख्या आपको बताना है, पदों की संख्या बताइए इस एपी में, इस एपी में पदों की संख्या बताइए। बताइए पदों की संख्या। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम इसे 180 को क्या मान लेंगे, यहाँ पे 180 हमारा एनथ पद हो जाएगा, यानी लास्ट पद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 180 रख देंगे, इक्वल टू ए हमारा यानी प्रथम पद हमारा 9 हो जाएगा, प्लस एन निकालना है हमें, यानी पदों की संख्या निकालना है। डी कितना हो जाएगा, 18 में से 9 गया 9। सॉल्व करेंगे 180 इक्वल टू 9 प्लस 9 में n से गुना होगा 9n माइनस 9। अब देखिए यहाँ से 180, ये 9 इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, और ये 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, इक्वल टू 9n। अब देखिए ये +9 और -9 कट जाएगा तो 180 बराबर 9n, और यहाँ से अगर n बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 बट्टा में 9, 9 दूनी 18, यानी कि 20। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चल अगला कंसेप्ट सीखें। किसी कोई डाउट, एनीबॉडी? नो सर। थोड़ा तरीके से बोला कीजिए आप लोग, नटंकी नहीं चल रही है। चल अब हमारा अगला कंसेप्ट है एपी के प्रथम n पदों का योग। जैसे कोई एपी दे रखा है, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समानांतर श्रेणी है। अब मैं पूछूं इनका योग कितना होगा, तो बताइए तो इसका योग कितना होगा, इन सभी पदों का योग कितना होगा बताइए तो, बताइए।
इन सभी पदों का योग कितना होगा? सर एक बार निकाल दे। निकालिए। 30। 30 हो जाएगा सर। क्योंकि आपने क्या किया, जोड़ दिया, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस, तो 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 10 30। तो आपने बता दिया आसानी से, क्योंकि ये छोटा था। अब सोचिए कोई एपी है बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत बड़ा एपी है, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 डैश डैश करके, मतलब मान लेते हैं कि 50 पद तक है, ठीक है। अब इसका योग कैसे निकालेंगे? बहुत ज्यादा समय लगेगा, मतलब इस एपी में टोटल 50 पद है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44, ऐसे करके कितना पद है? टोटल 50 पद है। तो अब अगर हमें इनका योग निकालना होगा तो बहुत टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? Yes, sir. लगेगा ना? तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला उपयोग करते हैं कि समय ना लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, इतने पदों का अगर प्रथम 2 पदों का योग पूछेगा तो आप क्या करोगे? 3 + 5 कर दोगे, बता दोगे 8, बता दोगे ना? 3 + 5 = 8, प्रथम 2 पदों का योग। प्रथम 3 पदों का योग पूछेगा तो क्या करेंगे? 3 + 5 + 7, 3 + 5 + 7 यानी कि कितना? 15। ऐसे 6 पदों का योग पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, यानी ये पूरे हम लोग 6 पद यहाँ पे जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये 6 पद जुड़ेंगे क्योंकि यही एपी है, यहाँ पे जोड़ देंगे, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐसे करने में टाइम लगता है, तो ऐसे ही करके अगर नियम बनाएंगे तो अभी यहाँ पे 6 पद कह रहा है, अगर कहते 100 पदों का योग, तो 6 पद तक तो आप डायरेक्टली जोड़ के बता दे रहे हो, 5 पदों का तो डायरेक्टली बता दे रहे हो, 2 पदों का भी बता दे रहे हो। लेकिन सोचो आपसे सीधे कहो 100 पदों का, 500 पदों का, तो जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला निकलता है, और वो फॉर्मूला क्या है आपके सामने है कि हम एसएन बराबर, यानी एसएन मतलब जितने पदों का योग कहेगा, जितने पदों का योग कहेगा उसके लिए फॉर्मूला क्या क्या लगाएंगे? n/2 ब्रैकेट 1 2a + n-1d, ये फॉर्मूला से निकलेगा। अब जैसे एक इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 5 8 11 14 17 एक एपी है, और ये अपरिमित एपी है, इनफाइनाइट। अब ये कह रहा है प्रथम 24 पदों का योग बताइए, तो इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अब एस के जगह एन के जगह कितना आ जाएगा? 24 पद आएगा, यानी कि हम प्रथम 24 पदों का योग निकाल रहे हैं, और एन कितना है? 24 है, तो 24 रख देंगे, बट्टा में 2 है तो 2, 2 और ए कितना है? प्रथम पद कितना है? 5, तो 5 रख देंगे, प्लस एन कितना है? 24 -1, और डी कितना है? डी 8 में से 5 गया 3। अब इसे सॉल्व कीजिए और बताइए तो 24 पदों का योग कितना आएगा? देखिए ये फॉर्मूला है, बताइए तो प्रथम 24 पदों का योग कितना आएगा इस फॉर्मूला से? कीजिए कोशिश सभी बच्चे। कीजिए कीजिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आएगा। आया किसी बच्चे का? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए। आंसर बताएंगे सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए, एकदम आराम से, सिंपल क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। पहली बात, ये 2 से 22 24 कट जाएगा 12 बार में, तो यहाँ 12 हो गया। 5 में 2 से गुना करेंगे 10 हो गया। 24 में से 1 गया 23 हो गया। गुने 3 है तो 3 कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो 12 ब्रैकेट के बाहर 10 प्लस 23 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 का 9, 3 2 6, 69 हो गया। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो 12 गुना 69 में 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 79। और 79 में 12 से गुना कर दीजिए। 79 में कितना से गुना कर दीजिए 12 से। 79 में गुना कर दीजिए 12 से, तो कितना आ जाएगा 948। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? सर एक बार यहाँ पे रहने दो। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद हुआ? ये फॉर्मूला याद हुआ आप सभी बच्चों को? एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। याद हुआ सभी बच्चों को? चल अगला क्वेश्चन करते हैं। इस एपी का जो है आपको 100 पदों तक का योग निकालना है। कितने पदों तक का? 100 पदों का। यहाँ पे कितने पद का निकालना था? 24 पदों का। अब आपको इस एपी का, ये जो एपी दे रखा है, इसका 100 पदों तक का योग निकालना है। निकालिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश करना है सभी बच्चों को। 100 पदों तक का योग निकालना है। कोशिश कीजिए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला अभी आप लोग को याद नहीं हुआ होगा। तो एस एन बराबर होता है फॉर्मूला एन बाई टू, ब्रैकेट बंद, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है। अब सॉल्व करके आंसर बताइए जल्दी से। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला आपके सामने है।
यहाँ पे आपका ए दिए रखा है 0.6, ये आपका ए हो जाएगा। डी आपको निकालने आता है। अब 1.7 में से अगर 0.6 घटा देंगे तो हमें डी मिल जाएगा। 7 में 6 गया एक, एक में से 0 गया ए। 1.1 आपका डी है। सब कुछ आपको पता है, ए भी पता है, डी भी पता है। एन कितना है? एन आपका 100 पदों का योग निकालना है तो एन आपका 100 है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए कितना आएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। किसी बच्चे का आंसर नहीं है जी। आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बस एक ही बच्चे का आंसर आया, निधि का। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्व कीजिए। तो ये गुणा जोड़ घटाव आपको नहीं आ रहा है, जोड़ घटाव गुना ही तो करना है। सब मान दे रखा है, ए का मान, डी का मान, एन का मान सब दे रखा है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, केवल गुणा भाग जोड़ करना है। फिर भी आप लोग नहीं कर रहे। 10th क्लास में आके आप लोग को गुणा भाग जोड़ नहीं आ रहा है। सिखाने के बाद भी कोशिश नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्या सीखिएगा? यहाँ पे एन कितना हो जाएगा? 100 पद कह रहा है तो अब एस 100 हो जाएगा। एन कितना है? 100 पदों का निकालना है तो 100/2 हो जाएगा। 2 है तो 2, और ए कितना है हमारा? 0.6 है। प्लस एन कितना है? 100 पदों का योग -1, और डी कितना है? 1.1। देखिए, अब यहाँ 2 से 100 में भाग लगाएंगे तो 50 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 50 हो गया। 0.6 में 2 से गुणा करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, 12.1.2 हो जाएगा। प्लस 100 में से एक जाएगा तो कितना आएगा? 99। अब 99 में गुणा करना है 1.1 से। चलिए 50 ब्रैकेट बंद 1.2 प्लस 99 में 1.1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 108.9। 108.9। 50 में अब गुणा करना है 1.2, इसमें जोड़ दीजिए। 108 में 1.2 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 110.1 आ जाएगा। अब इसमें अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 55.05। क्लियर है? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? दशमलव का गुणा कितने लोगों को नहीं आता है? हाथ ऊपर कीजिए तो कितने बच्चे हैं जिनको दशमलव का गुणा नहीं आता है? चलिए एक प्रश्न का उत्तर कीजिए तो। 8.9 में 1.1 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा?
गुणा करके बताइए कितना आएगा, गुणा करके बताइए कितना आएगा। गुणा करके बताइए इसका कितना आएगा। गुणा करने भी नहीं आ रहा है जी आप लोगों को। हम भूल जाएंगे कि यहाँ पे दशमलव है, हम नहीं जानते हैं कि यहाँ दशमलव है, दशमलव को भूल जाइए। एक में 9 से गुणा करेंगे 9, एक में 8 से गुणा करेंगे 8, अब एक में 9 से गुणा करेंगे 9, एक में 8 से गुणा करेंगे 8। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 9 8 17 के 7 अंक बचा 1, 8 1 9। अब हमने दो दशमलव भूला था, तो एक अंक यहाँ पे है, एक अंक यहाँ पे है, दो अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 9.79 जो है आंसर हो जाएगा। 9.79 जो है आंसर होगा। क्लियर है, 9.79 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यही काम हमने यहाँ पे गुणा करने में किया है। हमने यहाँ पे 99 में 1.1 से गुणा किया तो 108.9 आया, फिर इसमें 1.2 जोड़ा तो 110.1 आया, गुणा कर दिया, आंसर आ गया। नोट करना है तो जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। हो गया नोट, नोट हो गया। नोट हुआ, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिएगा। यहाँ पे पहला पद आपको दे रखा है 7 और 13वां पद भी दे रखा है कितना 35। आपको निकालना है डी और एस, तेरे पदों का योग कितना होगा। कीजिए, इस प्रश्न को कीजिए सभी बच्चे, प्रयास कीजिए आप लोगों को। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पे ए 13 यानी कि 13वां पद 35 दे रखा है, यानी कि ए प्लस अगर मैं लिखूं कि 12 डी का मान दे रखा है 35, तो हमें पता है ना कि ए का मान कितना है 7 है, तो यहाँ रख देंगे, यानी कि 7 प्लस 12 डी बराबर है 35। तो अगर हम यहाँ से हल करेंगे तो 12 डी बराबर कितना हो जाएगा 35 माइनस 7, तो 12 डी बराबर 35 में से 7 दिया कितना आएगा 28, और यहां से अगर हम डी निकालेंगे तो कितना आएगा 28 बट्टा में 12, काट देंगे इसको 14 और यहाँ पे 6, फिर ये 3 और ये 7, यानी कि डी बराबर यहां से आ गया 7/3। तो हमें तो डी मिल गया, एक डी निकालना था तो डी तो मिल गया। अब तेरे पदों का योग निकालना है, तो हमें तो पता है एस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो चीजें हमें चाहिए वो तो हमें पता है, एस 13 चाहिए, ठीक है, तो n कितना है तेरे पदों का योग यानी 13/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13/2 ब्रैकेट बंद
टू, ए कितना दे रखा है 7, ए कितना दे रखा है 7 प्लस एन कितना है 13 पदों का योग, और डी कितना है आ गया हमारा 7/3। क्या आपको बात समझ में आया ये? अब इसे सॉल्व करके आंसर बताइए तो इस 13 पदों का योग कितना आएगा? बताइएगा, सॉल्व करके आंसर बताइएगा। इसको सॉल्व करके आंसर बताइए, केवल सॉल्व करना है। अब ये गुणा का चिन्ह है, इसे दशमलव मत समझ लीजिएगा, ये गुणा है। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। मतलब गुणा करने भी नहीं आ रहा है जी आप लोगों को, क्या कहें, गुणा करने नहीं आ रहा है। आप सोचिए, देखिए 13/2 को 13/2 ही रहने देंगे, 7 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 12, गुणे 7/3 है। अब ये 3 से अगर इसको कटा देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए 13/2 ब्रैकेट बंद 14 प्लस 7 चौका 28, ठीक है। 13/2 गुणे 28 में 14 जोड़ दीजिए, 8 4 12 का 2 हाथ में 1 3 1 4। अब यहाँ 2 से कटा दीजिए, 21 दूनी 42। अब 13 में 21 से गुणा कर दीजिए, 13 में 21 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 में 21 से गुणा कर दीजिए तो 21 या बताइए 63 का 3 आप मतलब 6 273 सर। 273। बताइए, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? पोल में क्वेश्चन कर ले, पोल में एक क्वेश्चन कर ले। अच्छा, एक क्वेश्चन है 2 7 12 10 पदों तक का योग बताना है, 10 पदों का। सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, SN बराबर n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। एकदम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें आंसर आ जाएगा। चल आराम से कीजिए, समय दूंगा, आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन में सब कुछ पता है। ये आपका ए पता है, 7 में से 2 जाएगा तो डी पता हो जाएगा 5, और आपका SN यानी कि n कितना है, कितना पदों का योग कर रहा है 10, तो n हमारा 10 है। अब इसमें मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
वेट कर रहे हैं, आराम से, अभी पोल नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए, अभी पोल नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आराम से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिए एकदम आराम से। कोशिश कीजिए। दो मिनट का समय है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से। सभी बच्चों को उत्तर करना। देखिए, आप उत्तर नहीं करते हो, आपका अटेंडेंस नहीं लगता है, आपके टीचर देखेंगे, आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा। अब जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, सभी आपके टीचर रिपोर्ट देखते हैं। सभी लोग आंसर जरूर कीजिए पोल सेक्शन में, 2 मिनट का समय है। लास्ट के 1 मिनट 60 सेकंड का समय, सॉल्व कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। 60 सेकंड का समय, 1 मिनट का। देखिए, कुछ बच्चे तुक्का मार रहे हैं, एकदम बिना कुछ सोचे तुक्का मार रहे हैं कुछ बच्चे। 10 पदों का योग पूछा है तो वो 10वां पद मार रहे हैं, क्या कहें उन लोगों को। लास्ट के 40 सेकंड, लास्ट के 40 सेकंड।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए आंसर नहीं कीजिएगा अटेंडेंस नहीं लगेगा, और फिर आपके टीचर देखेंगे आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं देंगे। सोच लीजिए फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं अब आपके दिसंबर में, नवंबर लास्ट वीक में, लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। देखिए मैं थोड़ा सा आपको हेल्प भी कर देता हूँ। एस एन यानी 10 पदों का योग निकालना है, तो यहाँ पे एस एन के जगह 10 रख देंगे। 10/2 ब्रैकेट 1 2 ए यानी पहला पद कितना है 2 प्लस एन, एन कितना है 10 1 और डी कितना है 5। सॉल्व कर देंगे, ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। बस लास्ट के और 20 सेकेंड का समय है, सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए जल्दी से। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 सर स्क्रीन गई। एक सेकेंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था। अभी देखिए स्क्रीन दिखाई दे रहा है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन के लिए। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए हम इसके आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। 5 हो गया, और 2 में 2 से गुना होगा तो 4, और 10 में से 1 गया 9, और 9 में अब 5 से गुना होगा तो 5, और 9 पचे 45 4 49। अब यहाँ 49 में आप गुना कर दीजिए 5 से, तो 5 में अब क्या हो जाएगा 49 से गुना हो जाएगा, तो 9 पचे 45, हाथ में 4, 5 चौका 20, 4 24, यानी कि 245 आंसर हो जाएगा। सॉरी 245 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? यस सर। चलो तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी कहीं से डाउट है तो पूछ लीजिए। गुड नाइट सर।